ये अपने आप को जो सो कॉल्ड बड़े लोग समझते हैं, ये आम पब्लिक को ना कीड़े मकोड़े समझने लगे। इन्हें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने पैसे अपने पावर के दम पे ये कुछ भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। ये तो लाशों का व्यापार करने वाले डॉक्टर्स हैं और ये हो रहा है वहाँ ज्योतिपुंज अस्पताल में, ये चीजें हो रही हैं क्योंकि ये डॉक्टर अभिषेक सिंह जो शिवराज सिंह के हस्बैंड है, जिनका वो हॉस्पिटल है, वो लोजपा रामविलास के वो मेंबर है, वो मंत्री बनने वाले हैं, उनको टिकट मिलने वाला है। अगर हम जनता आम जन जब सड़कों पर उतरेंगे तो सरकार को इंसाफ देना पड़ेगा। हम प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा दे करके जाते हैं, फिर भी उतनी अव्यवस्था है कि हमारी जान कहाँ चली जाएगी, कब किस वाहन की जान चली जाएगी पता नहीं है। उनके यहाँ 50-50 बाउंसर रहते हैं, पूरे पुलिस को उन्होंने अपनी रक्षा में बुला लिया और उनके परिजनों पर मारपीट की गई है और SC ST का एक्ट लगा करके झूठा मुकदमा जाहिर किया गया। नमस्कार, मैं खुशबू पासवान। इस वक्त मेरी मौजूदगी है DM ऑफिस के बाहर। आप मेरे पीछे एक पोस्टर देख सकते हैं। पटना के ज्योतिपुंज अस्पताल की लापरवाही से हुई काजल मिलन की मौत। जी मैम, आज आप जिला ऑफिस के बाहर हैं, क्या कहिएगा? देखिए, ये बोरिंग रोड के ज्योतिपुंज अस्पताल में डॉक्टर शिवराज सिंह के नेतृत्व में हाई कोर्ट की कर्मचारी काजल मिलन भर्ती हुई और उनकी जुड़वा बेटी हुई और आधे घंटे के सिजेरियन ऑपरेशन के बाद वो दर्द से कराहती रही। उनके भाई और पति डॉक्टर हैं, वो नर्स से हाथ जोड़ते रहे लेकिन डॉक्टर परिसर में उपस्थित थी और नहीं आई और अंत में काजल मिलन का डेथ हो गया। और उनके यहाँ 50-50 बाउंसर रहते हैं, पूरे पुलिस को उन्होंने अपनी रक्षा में बुला लिया और उनके परिजनों पर मारपीट की गई है और SC ST का एक्ट लगा करके झूठा मुकदमा जाहिर किया गया। बताइए, कोई अस्पताल में जाता है तो किसी नर्स या डॉक्टर की जाति जानता है? ये झूठा मुकदमा लगाया गया है। परिजनों ने भी केस किया है, उन्होंने गैर इरादतन का आरोप लगाया डॉक्टर और ज्योतिपुंज हॉस्पिटल पर, लेकिन उनकी धारा कमजोर कर दी गई है। 2 जुड़वा बच्चियां हैं, SC ST एक्ट पूरे परिवार पर लगा हुआ है। बहुत ही बुरी स्थिति है जब ऐसे रसूख परिवार में, जो कि हाई कोर्ट का ऑफिसर हो, डॉक्टर हो, कि उसके ऊपर डॉक्टर इस तरह की कार्रवाई कर सकती हैं, तो हम आम नागरिक तो शिहर ही गए हैं कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा दे करके जाते हैं, फिर भी उतनी अव्यवस्था है कि हमारी जान कहाँ चली जाएगी, कब किस वाहन की जान चली जाएगी पता नहीं है। और आप सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था जान ही रही है, कितनी भीड़ भाड़ है और किस तरह वहाँ शर्मराई हुई अव्यवस्था है। तो न यहाँ पर बिहार में सरकारी न ही निजी अस्पताल आम जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह खिलवाड़ बंद होना चाहिए, ज्योतिपुंज हॉस्पिटल पर कार्रवाई होनी चाहिए, झूठे मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए। परिजन को करेंगे, लगता है सरकार इंसाफ मिलेगी आप लोगों को? अगर हम जनता आम जन जब सड़कों पर उतरेंगे तो सरकार को इंसाफ देना पड़ेगा। हम अपने मनोबल से, अपने लड़ाई से, अपने संघर्ष से सरकार को झुकाएंगे, निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाएंगे और सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। यह जनता का मनोबल होगा और संघर्ष होगा, जिससे बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी। जिला कलेक्टर ऑफिस के बाहर है, क्या अनुशासन मिला है? सिर्फ आश्वासन ही मिला है, रिजल्ट तो अभी नहीं मिला है मैडम। आश्वासन ये मिला है कि हम जो ज्ञापन सौंपे हैं उस ज्ञापन को SSP जी के पास भेजा जाएगा और उसके बाद आगे की प्रोसेस हो पाएगी। तो उन्होंने बातें सुनी, ADM साहब ने, लॉ एंड ऑर्डर ADM साहब ने बातें सुनी हमारी, और बातें सुन के पिछले 15 दिन से जो आश्वासन मुझे मिल रहा है हर जगह से, एक 16वां बार यही आश्वासन मुझे फिर से मिला कि देखते हैं। लेकिन ये समय गुजरता जा रहा है, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है और जो न्याय की आस है हमारी वो धूमिल होते जा रही है। लेकिन जो ये हमारे फोरम्स हैं, हमारे सर लोग हैं, ये CPI है, इन्होंने इनकी बदौलत फिर से वो आस जगी है हमें कि हम फिर से लड़ेंगे और फिर से जीतेंगे, जंग लड़ेंगे और ऊपर वाले की कृपा से एक दिन इंसाफ मिलेगा। निजी, यहाँ पे आप पोस्टर लगा रखे हैं, सरकारी हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल, क्या है इसमें? आज बिहार का एक कोई भी पर्सन, आप किसी से पूछ लीजिए कि सरकारी हॉस्पिटल्स का क्या हाल है, सरकारी हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है। हम प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों चाहते हैं? ताकि डॉक्टर्स हमें अवेलेबल मिले, सारी फैसिलिटीज मिले। बट अगर प्राइवेट हॉस्पिटल, वो भी ज्योतिपुंज जैसा हॉस्पिटल, आप कहीं भी गूगल पे सर्च कीजिए टॉप 5 मैटरनिटी हॉस्पिटल इन बिहार, आपको ज्योतिपुंज का नाम आ जाएगा। आप सोचिए कि उस हॉस्पिटल में एक ICU नहीं है, एक मॉनिटरिंग मशीन तक उनके पास नहीं है, एक वेंटिलेटर नहीं है,
मैं यहाँ पे बिहार सरकार और स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि उस हॉस्पिटल को परमिशन मिला कैसे, वो हॉस्पिटल चल कैसे रहा है, जिंदगियों को खेल कैसे रहा है, जिंदगियों को निगल कैसे रहा है। हर महीना ऐसा कोई मोमेंट नहीं है, ऐसा कोई मंथ नहीं है जिस मंथ में वहां पे किसी बच्चे और किसी माँ का मौत नहीं होता, मौत नहीं होता है। कब तक चुप रहेंगे हम सब? जब हाईकोर्ट कर्मी के साथ ऐसा हॉस्पिटल में हो सकता है तो आप लोगों के साथ क्या होगा? बिल्कुल ये आम बात है मैम। जब एक उस डॉक्टर को, डॉक्टर शिप्रा सिंह को ये पता था कि काजल मिलन एक पटना हाई कोर्ट में ऑफिसर पोस्ट पे है, उसके हस्बैंड डॉक्टर हैं, उनका भाई डॉक्टर है, शी नोज एवरीथिंग, वो हर चीज जानती थी। वो जानने के बावजूद वो 4 घंटे कैंपस में रही, पेशेंट दर्द से तड़पता रहा, हम बुलाते रह गए, लेकिन वो 4 मिनट के लिए नहीं आई। बस अगर 4 मिनट के लिए आ जाती ना तो आज हमारी जिंदगी बच जाती, आज हमारी दुनिया बच जाती। कहीं ना कहीं लापरवाही से ये सब हुआ। कहीं ना कहीं लापरवाही है मैडम, ये लापरवाही, ये सोची समझी लापरवाही है। ये सोची समझी, ये बड़े लोग जो है ना, ये अपने आप को जो सो कॉल्ड बड़े लोग समझते हैं, ये आम पब्लिक को ना कीड़े मकोड़े समझने लगे। इन्हें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने पैसे अपने पावर के दम पे ये कुछ भी कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं। ये सब बड़े लोग कौन है जिनके पावर से ये सब हुआ है? आप कहीं ना कहीं किसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बिल्कुल ये जिम्मेदार है, ये पॉलिटिक्स जो हमारे जो ये पॉलिटिक्स, क्योंकि ये डॉक्टर अभिषेक सिंह जो शिप्रा सिंह के हस्बैंड है, जिनका वो हॉस्पिटल है, वो लोजपा रामविलास के वो मेंबर है, वो मंत्री बनने वाले हैं, उनको टिकट मिलने वाला है, जो मुझे पता चला है। तो ये आप उनको, वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंसेस लोग हैं, ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लोग हैं, और ये अपने इन्फ्लुएंस से हमें दबाना चाह रहे हैं। ये आम पब्लिक की जनता, आम जनता, मैं खुद डॉक्टर हूँ, फिर भी हमें दबाया जा रहा है। सोचिए एक आम इंसान के साथ क्या होता होगा। आप सरकार से क्या लगता है, सरकार का इंसाफ होगी? देखिए इंसाफ नाम की जो चीज है ना, ये मतलब आजकल बिकने लगी है। हाईकोर्ट कर्मी के साथ ऐसा हो सकता है, तो जैसे आम लोग हैं जिनका कहीं तक पहुंच ही नहीं है, उनके साथ क्या हो सकता है? डेफिनेटली वही ये सोच के इंसान सिहर जाता है कि एक हाईकोर्ट की कर्मी, एक डॉक्टर्स की पत्नी के साथ ऐसा हो रहा है, तो एक आम आदमी के साथ क्या होता होगा, क्या होता होगा आम आदमी के साथ। ये तो लाशों का व्यापार करने वाले डॉक्टर्स हैं, और ये हो रहा है वहाँ ज्योतिपुंज अस्पताल में, ये चीजें हो रही हैं, ये डॉक्टर्स के। और ये ऐसा नहीं कि ये सरकार को नहीं पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता है, सबको पता है, लेकिन सब आंख मूंदे हुए। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये आंख तब तक मूंदेंगे जब तक जनता आंख नहीं खोलेगी। जनता को आंख खोलना होगा, हम सबको आंख खोलना होगा, तभी इनको आंख को खुलवाना होगा, तभी जाकर के हो पाएगा। आज मेरी बहन गई है, कल किसी और की जाएगी, परसों किसी और। ये सिलसिला बंद नहीं होगा जब तक हम इसे बंद नहीं करना चाहेंगे। हमेशा ये होता ही रहेगा, ये होता ही रहेगा मैडम, ये होता ही रहेगा। आगे की क्या रणनीति है, कुछ हो पाएगा या यहीं तक ही ठहरा हो जाएगा? नहीं, रणनीति हमारी बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है कि हम एसएसपी साहब से मिलेंगे, ठीक है, जो उन्होंने हमारे ऊपर जो झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। अब मैं सब सिंपल पूछना चाहता हूँ सबसे कि आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो किसी नर्स से या किसी डॉक्टर से क्या उसकी जाति पूछते हैं कि आपका जात क्या है? डेफिनेटली नहीं पूछते हैं। हम किसी नर्स से हम उसकी जाति नहीं पूछते हैं, और वो जाति के नाम पे उन्होंने हम पूरे परिवार के ऊपर, हमारे ऊपर उन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज किया। जाति क्या आरोप? हाँ, जाति का आरोप, SC/ST एक्ट लगवाया हमारे ऊपर, SC/ST एक्ट हमारे पूरी फैमिली के ऊपर लगवा दिया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि बस अपने एक बदला लेने के लिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, हम बड़े लोग हैं, तुम केस करोगे, हम तुम्हारे ऊपर ऐसा केस करेंगे, तुम दौड़ते रहो। और हम वही हो रहा है मैम, हम बहन का रिचुअल्स करें कि हम कोर्ट कचहरी दौड़ें, कि खुद को बचाने के लिए हम भागें, क्या करें? पूरे परिवार पे SC/ST परिवार, पूरी फैमिली के ऊपर। मेरी माँ, जो मेरे फादर जो 70 साल के वृद्ध इंसान है, वो वहाँ थे भी नहीं, उनके ऊपर लगा दिया गया है। वो थे भी नहीं वहाँ पे, वो तो नवादा में बैठे हुए थे, उनके ऊपर लगा दिया गया है। आप वीडियो में दिखाएगा वहाँ पे आप थे? हाँ, मैं था मौजूद, पूरी फैमिली के ऊपर लगाया गया है। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।